भोजन करते समय कभी भी ना करें यह तेरा काम, वरना होगा भारी नुकसान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में खाने का तरीका और नियम भी बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक और शारीरिक नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि खाना खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं खाने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। खाना खाते समय हमेशा रखें इन बातों का ध्यान। नंबर 1, भोजन हमेशा बैठकर और हाथ पैर धोकर ही करना चाहिए। इस तरह भोजन करना शुभ माना जाता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। नंबर 2, भोजन शुरू करने से पहले अपने गुरु, देवी देवता या अपने पूर्वजों का ध्यान ज़रूर करना चाहिए और पहला टुकड़ा उनके लिए निकालना चाहिए। इस टुकड़े को पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए। नंबर 3, अगर पसंद का भोजन नहीं है तो कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है। अगर पसंद का भोजन ना हो तो अन्न को प्रणाम करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। नंबर 4, भोजन हमेशा शांति में और बिना आवाज़ के करना चाहिए। कभी भी चबड़ चबड़ करके नहीं खाना चाहिए। आवाज़ करके भोजन करना अपशगुन माना जाता है। घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर 5, कई बार लोग अधिक खाना ले लेते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं। इससे अन्न का अपमान होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कभी भी बर्बाद ना करें। जितना खाना हो उतना ही थाली में लेना चाहिए। नंबर 6, अगर आप मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पैरों को हिलाएं नहीं। ऐसा करने से भी अन्न का अपमान होता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। नंबर 7, जल्दबाजी में खाया गया खाना हमेशा नुकसान देता है। इसलिए खाना कभी भी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है, यानी भोजन शरीर को नहीं लगता। नंबर 8, खाने को हमेशा आराम से चबाकर खाना चाहिए। इस तरह खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। भोजन करते समय ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि थाली में गिरा हुआ भोजन प्रेत ग्रहण करते हैं। नंबर 9, कभी भी बिस्तर पर बैठकर हाथ में थाली लेकर या फिर खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से भी अन्नपूर्णा का अपमान होता है। नंबर 10, अगर आप ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो प्लेट को हमेशा चौकी या आसन पर रखना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। कभी भी ज़मीन पर प्लेट नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, भोजन करते समय कभी भी बीच में नहीं उठना चाहिए।
बीच में उठकर फिर से भोजन करना जूठन खाना और देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। ऐसे भोजन शरीर को नहीं लगता, इसलिए भोजन हमेशा बैठकर ही करना चाहिए और बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। नंबर 12, वास्तुशास्त्र में दिशाओं को बहुत अहम माना जाता है। वास्तु में बताया गया है कि व्यक्ति को खाना खाते समय हमेशा अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा में करके ही बैठना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन करता है तो ऐसे में उसकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन कभी भी ना ग्रहण करें। नंबर 13, यदि आपके घर में भी डाइनिंग टेबल है और आप इसी पर खाना खाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर मिठाइयाँ, ताज़े फल या खाने पीने की चीज़ रखी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में संपन्नता आती है। लेकिन यदि आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं तो इसे खाली रख सकते हैं। नंबर 14, यदि आप खाने में ऊपर से नमक खाने के शौकीन हैं और खाना खाने के बाद यदि नमक बच जाता है तो उसे कभी भी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। नमक फेंकना घर में गरीबी ला सकता है, साथ ही घर के आंतरिक झगड़ों की वजह भी बन सकता है। इसलिए कोशिश करें नमक को कभी भी ना फेंकें। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों के साथ। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।